बासमती। वेलकम बैक, दोबारा से हाजिर हूं और जाते जाते बहुत ही खूबसूरत से मेहमान हमारे साथ है जो जिनके बारे में मैंने उनसे ये पूछा था कि जी आप रेट्स कैसे कंफर्म करते हैं। लोग ये जो रेडियम भाई लगा के खड़े होते हैं फ्रूट्स वाले फल वाले, और उनके साथ आप देख रहे होते हैं मुख्तलिफ तो रेट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा जी हम टीम जाते हैं, कमिश्नर साथ होते हैं, साथ पूरी मोबाइल्स होती हैं, पुलिस होती है, हम जाके कोशिश करते हैं कि उनको बोले जो प्राइस चल रही है वो हो। और साथ साथ वो एक एनजीओ भी चलाते थे, और वो बस वही बात है, एनजीओ माशाल्लाह इतने साल से उनकी चल रही है और बहुत से बच्चों की शादी हुई है। रमजान में और आम दिनों में वो मशीनें भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो औरतें जो घरों में सिलाई करती हैं, वो लोग, मैं इसलिए कहूंगी कि ये वो लोग हैं जो आपसे मांग नहीं सकते, लेकिन ये वो लोग हैं जो मुस्तहिक है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो बहुत ही खूबसूरत सी शख्सियत मौजूद है, बहुत प्यारा सा इंसान है, इस हवाले से उसका तारुफ कराऊंगी कि ना इसके एनजीओ है, बहुत बड़ी एज का भी नहीं है, लेकिन जो काम वो करता है वो शायद बहुत लोग करते होंगे, लेकिन उसमें एक बहुत स्पेशल काम है। वो काम क्या है, जब मैं स्क्रीन पे उससे बात करूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो चीज वो है कि जो जिसके बारे में हम शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। कराची इतनी बड़ी जगह है, वहां किसी ने नहीं सोचा, उन्होंने किसी ने नहीं सोचा कि इस चीज के बारे में होना चाहिए। मैं चंद दिन पहले भी एक वीडियो देख रही थी कि एक मतलब डॉगी को मार दिया तो लोग रो रहे थे, पीट रहे थे और कह रहे थे कि जी जुल्म हो गया। हम जुल्म के खिलाफ रो के आंसू बहा के बात इसलिए करते हैं ताकि तकलीफ हो, लेकिन हम ये नहीं सोचते अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो मैं उनका तारुफ करना चाहूंगी, बहुत काबिल है मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद है। तो सैयद अरसलान हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे अरसलान? अल्लाह का शुक्र, आप रमजान बताइए। मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। बहुत कैसे जा रहे हैं रोजे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजी कोरोना फुल बिजी, कुकिंग में ज्यादातर मसरूफ और पैकिंग में। अच्छा, मैं आपसे सारा, क्योंकि अरसलान की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, कहते हैं छोटी सी एज में बड़े बड़े इन्होंने काम कर दिए, लेकिन उससे बड़ा काम मैं अब ये करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे साथ कहते हैं ना हमारा गुलदस्ता, मुनव्वर रमजान का गुलदस्ता क्या है? इबादत। क्या है? नातें। क्या है? कलाम। क्योंकि जाहिर सी बात है हम रमजान का प्रोग्राम कर रहे हैं, और रमजान के प्रोग्राम में अगर इबादतें ना हो, कलाम ना हो, खुदा का जिक्र ना हो, तो फिर ऐसी महफिल पे मैं तो लानत ही भेजूंगी। मेरे लिए वो बेकार है महफिल जिसमें हम ये जिक्र ना करें और इसके जिक्र का ना खाएं। तो मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत नात हुआ, और अभी ब्रेक में जब हम अंदर थे तो वो कुरान पाक की तलावत कर रहे थे, वो हाफिज है तो पढ़ रहे थे। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा हम लोगों को देख के लोगों को लगता है पता नहीं ये लोग तो शोबिस के हैं और ऐसे और वैसे, इनकी एक्टिविटी क्या होती है। मैंने कहा हमारी एक्टिविटी जो होती है, हमारा ईमान दिल इतना साफ सुथरा है कि अगर हमारे बीच में लोग आगे बैठे तो तौबा कहना नहीं चाहिए, काफिर भी मुसलमान हो जाए। तो ये आपको समझने के लिए बोला था, लेकिन मैं उनका तारुफ कराऊंगी। बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक हैं हाफिज नजमुद्दीन भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भैया? खैरियत से? आप तो वैसे माशाल्लाह पूरा कहते हैं ना, जितनी तारीफ की जाए कम है। अभी मैं ब्रेक में भी आपकी ये तलावत सुन रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर एक धमाल माशाल्लाह आपने मुझे सुनाई, और वो धमाल हम कोशिश करेंगे हम फिर से आपसे सुने, क्योंकि वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकी। लेकिन मैं पूछूंगी आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सच जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। कोरोना ठीक चल रहा है? माशाल्लाह से तो ना बोले, आप बोले चला जाए छू भाई, ऐसा ना कह दे कि आप पक्के लग रहे हैं मुझे इस पे। नहीं ऐसी बात नहीं है। मजाक इसलिए करती हूँ, इतनी टेंशन है। अगर हम ये सोचें कि हमने मर जाना है ना, तो बाखुदा जिसके हाथ में एक रोटी भी है ना, वो भी अपने बहन भाइयों से रोटी छीन ले। क्यों छीन ले? यार हमने मर जाना है, हमारे पास ही हमारी चीजें रहे। हंसी मजाक प्यार मोहब्बत से दुख को बांटा जा सकता है, गम बढ़ते हैं, मगर आप इस तरह नहीं करोगे तो वो बहुत बढ़ जाएंगे, इसलिए खुशियों से बांटे। तो हम सिलसिला स्टार्ट करते हैं अरसलान आपसे। समाजी कारकुन क्या मतलब? समाजी को एनजीओ नहीं, कुछ नहीं, बस ये मकसद ये है कि इंसानियत की खिदमत कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे पहले तो मैं बात स्टार्ट लेने से पहले अपनी वालदा, मेरे वालिद, मेरी वाइफ, सिस्टर, इन सब के लिए मैं यानी कहना चाहूँगा कि इनकी वजह से मैं आज जो यानी कुछ भी हूँ, मेरी माँ की दुआएं, क्योंकि हमेशा उन्होंने जितनी सपोर्ट करी है ना, अभी जैसे कि लॉकडाउन का मामला स्टार्ट हुआ, हम लोग खाना बना के दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? और घर घर जाके देते हैं, खुद हम पहुंचा रहे हैं 500 प्लस लोगों को। माशाल्लाह। अच्छा, उसमें हमारा तरीका ये होता है कि जिस घर में जितने अफराद हैं, चाहे 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 5 हैं, 4 हैं, उतने का ही पूरा पैकेट उनको जाके दिया जाता है। पर पर्सन नहीं देते? नहीं, पर पर्सन वो पैकेट नहीं देते हो, कंप्लीट उनको खाना देते हैं। तो यानी स्टार्ट लिया, फर्स्ट डे लॉकडाउन था, होटल्स वगैरह बंद, सब कुछ बंद। तो मैं अपनी वालदा का और अपनी खासतौर पर मेरी आंटी, उनका मैं इसलिए जिक्र करना चाहूंगा अहम कि उन्होंने उस टाइम पे जो सपोर्ट करी मेरी, बोले बेटा कोई टेंशन नहीं, कितने का खाना बनाना है, 200 अफराद, 300 अफराद। तो स्टार्टिंग में मेरे अपने घर के अंदर मेरी वालदा, मेरी आंटी खाना बनाती थी। सही। तो सबसे यानी अगर वो ये स्टेप नहीं लेती तो शायद हम ये काम नहीं कर पाते।
پھر اس میں بہت بڑا ابھی یہاں موجود نہیں ہے، حسنین بھائی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کری اور ساتھ رہتے ہیں ہر کتنے سال وقت. ہو گئے ارسلان کرتے میں پچھلے 7 سال سے یہ کام کر رہا ہوں اور ہمیشہ میرا دسترخوان ہوتا ہے، پلس والدہ اور میں ہم لوگ مل کے اور دوست ہیں شادیاں وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں لوگوں کی جو غریب لڑکیاں ہیں جن کے پاس جہیز نہیں ہے، آپریشن کے معاملات ہو گئے کسی کے. ماشاءاللہ. اور ابھی لاک ڈاؤن میں مقصد کہنے کا یہ اس ٹائم پہ جو سب سے میں یعنی مین بات کہوں گا جو ضرورت ہے، راشن دیکھیں ہر کوئی بانٹ رہا ہے، ہم نے بھی بانٹا راشن، صحیح. ایسا نہیں ہے. اور اللہ پاک قبول کرے سب کی نیکی جس نے جو نیکی کری ہے. پر ہم صرف کھانے پہ جو ہم نے مین فوکس کرا اس کی وجہ یہ تھی راشن کمپلیٹ نہیں ہے. صحیح. آپ خود لیڈی ہیں، آپ کو پتا ہوگا کوکنگ آپ کرتی ہیں تو صرف ایک آٹا، چینی، دال، دودھ، اس سے آپ کے گھر کی کوئی بھی ترکاری یا کوئی سالن وہ نہیں بن سکتا. آپ کو اس کے اندر میٹ یا سبزی کچھ نہ کچھ ڈالنی ہے. تو آپ ایک راشن دے کے جان نہیں چھوڑا سکتے کہ یار ہم نے اس کا بس پورا کر دیا. یہ چل رہا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا یار اس کے گھر پہ نہیں جانا، ہم نے راشن دے دیا. یار کیوں نہیں جانا؟ اچھا راشن وہ 4 دن کا ہے، میرے پاس پورا ایوریج ہے 5 کلو آٹے میں 60 روٹیاں بنتی ہیں. وہ کتنے دن چلائے گا وہ 5 کلو آٹا؟ آپ بولتے ہیں 1 مہینے کے لیے میں نے اس کو فارغ کر دیا. ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا لوگوں کو کام کرنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ نکلنا ہوگا. ابھی ہم لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا کھانا چل رہا ہے، پلس ہم لوگ سبزیاں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، میڈیسن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جی ہاں. اور میڈیسن وہ اس حوالے سے کوئی بھی ہمارے پاس کال آتی ہے، چاہے وہ انسولین ہو، چاہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہو، وہ کسی بھی چیز کا پیشنٹ ہو، اس کو جو دوائیاں چاہیے اس میں اپنے میڈیکل ریپ دوستوں کو بہت بہت شکر گزار ہوں ان کا جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، مجھے سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو جو میڈیسن چاہیے ان سے جو پرووائڈ ہوتی ہے وہ دیتے ہیں، باقی پھر ہم خود پرچیز کر کے ان کو لوگوں کو دے رہے ہیں. اور ایک سب سے الگ کام جس کا آپ ذکر بھی کر رہی تھی وہ میں بتانا چاہوں گا، اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ وہ جس پہ کسی کی توجہ نہیں گئی، ہم لوگ جانوروں کو بھی کھانا پہنچا رہے ہیں. ہماری ڈیلی یعنی ٹیم نکلتی ہے. جو ہوٹل بند ہو گئے جب سے آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کا کھانا پینا تھا وہیں سے ہی، جو بچا ہوا سالن ہوتا تھا، ہڈیاں ہوتی تھی، وہ وہی کھاتے تھے ہوٹل کے باہر. تو جب سے ہوٹل بند ہوئے تو ہم نے بھی سوچا یار یہ ان کا کیسے چل رہا ہوگا. تو اب ہماری ایک گوشت والے سے ڈیل ہے جو ڈیلی ہمیں میٹ پرووائڈ کرتا ہے، وہ میٹ پھر ہمارے پیکٹ بائکوں پہ لڑکے نکلتے ہیں اور ہوٹلوں کے باہر. ویڈیو بھی دیکھی، میں ویڈیو بھی ساتھ ساتھ اپنے انشاءاللہ پیج پہ لگاؤں گی، اس میں بھی چلاؤں گی کہ یہ وہ نہیں ہے جو کھانا بچا ہوا ہوتا ہے ڈاگس کو دے رہے ہیں، جانوروں کو دے رہے ہیں، یہ پراپر گوشت لے کے بانٹ رہے ہیں. بالکل. کیسے سوچا یہ؟ بس یہ کچھ انسانوں کا کوئی نہیں سوچ رہا، اب جانوروں کا سوچ بتا رہا ہوں نا. دوست ہیں کچھ ہمارے، کیونکہ ہم لوگ این جی او نہیں ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں. ہم نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ ہم کسی سے مانگ رہے ہیں. جو خود کچھ ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہونا چاہے کھڑا ہو. بہت ہے میں کہوں گی این جی او بنائیں. دیکھیں این جی او کا مقصد ہوں گی کچھ این جی اوز کماتی ہوں گی، لیکن این جی اوز ایسی بھی ہیں جو دیتی ہیں. کوئی بات نہیں، کہتے ہیں نا ہم جتنا بھی اچھا عمل کر لیں ہمارے پیچھے لکھا ہوگا یار کرپٹ، برا، گندا. تو ہمارا ایمان تو پکا ہے بھائی، ہمیں پتا ہے خدا جانتا ہے، ہمیں خدا کے سامنے شکر ہونا ہے، لوگوں کے سامنے شاباشی. انشاءاللہ اس کا پروگرام چل رہا ہے کہ انشاءاللہ اب اس کو رجسٹریشن کی طرف لے کے جائیں گے پراپر. اور مین فوکس ہمارا انسانیت پہ ہی ہوگا اور کھانے پہ ہوگا، کیونکہ کھانا مین ضرورت ہے. اس سے بڑی کوئی ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ کھانے کے اوپر لوگ مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو، پیٹ کٹ جاتے ہیں جب بندہ بھوکا ہوتا ہے نا، یا گھر میں کسی کا بچہ بھوکا ہوتا ہے اور اس کو دودھ نہیں ملتا. ابھی میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، اس پہ بھی کسی کا ذہن نہیں جا رہا. لوگ صرف راشن بانٹ رہے ہیں. کچھ گھروں میں ایسے بچے ہیں جو دودھ پیتے ہیں پیکٹ والا، ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا. ہم وہ دودھ تک پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کو یعنی جو چیز کی ضرورت ہے نا وہ چیز دے رہے ہیں. آپ صرف ایک راشن دے کے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم، پر نیکی قبول ہے، بے شک ان کی نیکی قبول ہے. ہاں نیکیاں تو ہے، لیکن نیکی میں ڈسٹریبیوٹ آپ سب کو کرنا ہے. بالکل. تو ارسلان تھوڑی سی بات ہم پھر بعد میں کریں گے، پر میں چاہوں گی بھائی اس وقت کوئی خوبصورت سا کلام سنائے، رونق لگائی جائے اس سیٹ پہ، کیونکہ آپ آئے تو ہم چاہیں گے ہم آپ سے پورا فائدہ اٹھائیں. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم
हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। और ये कलाम वो कलाम है जो शायर ने, जब अहमद शेख शिराजी साहब ने इस कलाम को लिखा और मुझसे कहा कि हाफिज साहब इस कलाम को पढ़ना है, तो इसकी तैयारी करने के बाद में फिर जब मैंने मदीने शरीफ गया तो सबसे पहले मैंने सरकार की बारगाह में गुंबद खजरा के साए तले बैठकर इस कलाम को पेश किया और बड़ा ही खूबसूरत मंजर था वो, क्या हसीन मनाजिर थे। आज याद आ गए उसी को, आज इस कलाम को पढ़ा तो वो याद ताज़ा हो गई है। शेर समाज कीजिए, बड़ा खूबसूरत शेर है। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ, यही जानता हूँ, हुजूर आपका हूँ, यही जानता बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर, अता जो किया ये भरम आपका है। इसे गर्दिशें अब मिटाएंगी कैसे, बुझाएगी कैसे हवाएं से, अब बुझाएंगी कैसे। दिया बन के जलता है सीने में हरदम मेरे मुस्तफा ये जो गम आपका सीधा लिखा है, खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, ये लहू भी तुम्हारी कलम आपका। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। बस खूबसूरत सा समा यहाँ बन गया। और जाहिर सी बात है जैसे जैसे अफ्तारी का वक्त करीब आता है हम लोग भी थोड़ा सा कहते हैं दुआओं की तरफ भी जाते हैं, और इसलिए भी होता है कि दस्तरखान सजेगा, खुदा की नेमतें हमारे सामने आएंगी और सबसे पहले हम शुक्र अदा खुदा का करेंगे। लेकिन इस वक्त हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ जुड़े होते हैं स्पॉन्सर। और जब वापस आएंगे तो अरसलान से मजीद पूछेंगे कि हैदराबाद के हवाले से जो इस तरह कहते हैं ना इंसानियत के लिए कुछ कोई सोचता नहीं, और ये कौन सा इंसान है जो जानवरों के लिए सोच रहा है। तो बस सारे से बात करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। जिनके ताउन है वो है अजवा कुकिंग ऑयल। थैंक यू सो मच अजवा, आपका साथ हमारे साथ है, और गोभी वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा 2-4 लोग और हैं। और साथ साथ बताऊंगी एंड के दिनों में बाइक्स अनाउंसमेंट होगी, वो हमारे जो बड़े लोग यहाँ पे आएंगे, मुफ्तियाँ, हमारे कुछ खास लोग हैं, तो उनके साथ मैं अनाउंसमेंट करूंगी, नंबर साथ से चला दूंगी। अब फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते तो मिलते हैं। मुनव्वरे रमजान, मुनव्वरे रमजान। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। वेलकम बैक, दोबारा से हाजिर हूँ। और जी थक 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 दिमाग थोड़ा सा उस तरफ भी जाता है कि किचन में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, और असलम भाई के घर से आज क्या आ रहा है क्योंकि ज्यादातर ये हो रहा है कि कोरोना है, कोरोना की वजह से ज्यादातर अफ्तारियां घर से आ रही है, लेकिन बहुत अच्छी अफ्तारी होती है, साफ सुथरी, घर का खाना जो गुड होता है। और जिनको आदत नहीं है वो आदत डाल लें, क्योंकि पता नहीं
मुझे क्यों लगता है कि अगर हम घर में खाते हैं तो हम ज्यादा सेफ रहते हैं। खैर हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। मैं अरसलान से पूछती हूँ, अरसलान मैं वही कह रही थी कि हम तो इंसानों का नहीं सोचते, आपके जहन में कैसा है जानवर कुत्तों को खाना दे, बिल्लियों को खाना दे, और इस वक्त कितने आपके पास वर्कर हैं जो आपके साथ ये काम कर रहे हैं हैदराबाद में? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास वर्कर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक टीम है। अच्छा टीम है, हम कोई यानी कोई ये नहीं कि मैं ये या वो, अच्छा, हम पोस्ट- सिर्फ एक टीम है, पोस्ट कोई नहीं रखता हम में से, सिर्फ हम एक टीम है। उसमें हमारे साथ बहुत सारे हमारे अच्छे दोस्त हैं जो ताउन करते हैं, कुछ मेरे कजन्स बाहर से, कुछ हमारे काफी यानी लोग हैं जो हमारे साथ मिलके काम कर रहे सही। हैं। तो हमारे पास वर्कर नहीं है, वर्कर नहीं, सब जी, एक है। सब एक है। हम हमें सिर्फ क्योंकि माइंड सबका एक है, फोकस एक है, काम करना है बेशक। बस। और मैसेज हमारा सबको एक ही होता है जो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए भी पहुंचाना जी, चाहूंगा जरूर। लोगों तक, कि घर में सब खाना बना रहे हैं, हर घर में खाना बन रहा है इस टाइम पे। यार अब क्या 2 रोटी ज्यादा नहीं बना सकते? आए 2 रोटी से क्या होगा? आपकी क्या कॉस्ट जाएगी या क्या मेहनत जाएगी? ये सारे काम जो हमें या दूसरे हमारी तरह और जो एनजीओ या प्राइवेट लड़के जो काम कर रहे हैं हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर हर मोहल्ला अपने अपने घर में साहिब ऐसे लोग 2-2 रोटी एक्स्ट्रा बना लें और अपने किसी अपने जानने वाले को दे दें। मैं एक इलाके का आपको नाम नहीं ले सकता क्योंकि लोगों की भी इज्जत का जो ना ख्याल रखना है, और खास तौर पे उन लोगों की इज्जत का जो नहीं कर रहे काम, इसलिए मैं उस इलाके का नाम नहीं लेना चाह रहा। मुझे एक कॉल आई मेडिसिन के हवाले से, 3 साल का बच्चा था, बार बार बेहोश हो रहा था, कोई प्रॉब्लम थी उसको। बहरहाल मैंने उसके लिए मेडिसिन वगैरह परचेज करी। मैं जब वहां मेडिसिन देने गया उस इलाके में, तो आप यकीन करें बराबर में प्राडो, इस तरफ करोला, सामने दूसरी गाड़ियां, टोटल उस गली में 12 गाड़ियां और सारे बंगले। यार आपको आपके बीच वाले घर का नहीं पता क्या हाल है? यानी हम लोग किस तरफ जा रहे हैं कि आपको आपके पड़ोसी का नहीं पता, और आप निकल रहे हो दूसरे इलाकों में। सबसे पहले अपने पड़ोस देखें, सबसे पहले अपना मोहल्ला हम लोग देखें। कहते हैं थैला उठाओ, झोपड़े में चले जाओ, झोपड़े वालों को तो रोज राशन इसलिए मिल जाता होगा, लोग डर के दे देते हैं। बिल्कुल, हमने सदका देना है दे दो, हमने मर जाना है दे दो। जो हमारे बराबर है उसको कौन दे रहा है? एग्जैक्टली। अच्छा फिर सेकंड, हमारे पास आप यकीन करें इतनी अच्छी फैमिलीज हैं। कुछ फैमिली जब उनका बंदोबस्त हो जाता है ना, उनके मामलात हो जाते हैं, कुछ भी वो चाहे बिजनेस के हवाले से हो या जॉब स्टार्ट हो गई, तो हमें लोगों ने खुद मना करा कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतने दिन दिया, अब आप हमारे से खाना किसी और को दे दें, हमारा इंतजाम हो गया। तो यानी हमने जो फैमिली सिलेक्ट करी है वो मैं तो गारंटी ले सकता हूँ कि वो 100 नहीं 200% सफेद पोश हैं जिन घरों तक हम पहुंच रहे हैं। और उसमें कोई जात इन चीजों से बढ़ के कुछ नहीं है, सिर्फ इंसानियत है। ना कोई जात, ना फिरका, ना मजहब, हिंदू क्रिश्चियन ईसाई, कुछ नहीं, सिर्फ इंसानियत है। इंसानियत की खिदमत कर रही है। मेरे पास कोई भी आए मैं उसको दूंगा। अच्छा आजकल जैसे लॉकडाउन की जैसे टाइमिंग का इश्यू है, तो अब आप लोग जैसे काम करते हैं, लोगों के यहाँ पहुंचते हो, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है सर रात में? बहुत ज्यादा। हम 1.25 महीने से ज्यादा होने वाले हैं और अभी भी बल्कि जब तक ये चीजें चलेगी 2 महीने समझ लें, हम 2 महीने से बंद हुए हैं। 60 दिन हमारा मुझसे बंद, 2 दिन बंद होता है तो पागल हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने काम में? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। परचेजिंग भी करनी है 5 से पहले खाना भी बनाना है, पैकिंग भी करनी है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। अच्छा इसके अलावा फिर दूसरी एक्टिविटियां वो भी सारी मैनेज करनी है। तो काफी यानी प्रॉब्लम्स फेस तो करना पड़ रही है, पर अल्लाह पाक, मैं समझे मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ, पर अल्लाह पाक ने इस टाइम पे जो मेरे साथ करा है ना, मेरा अभी बताते हुए खड़े हो रहे हैं आपके फीलिंग्स मेरी कुछ बड़ी वो हो रही है। हम किस कॉस्ट में खाना बना रहे हैं और क्या खाना दे रहे हैं मैं आपको बताऊं। हम लोग बारबेक्यू देते हैं, ज्यादातर फिश देते हैं, हम लोग कढ़ाई देते हैं, बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी, हम लोग ये दाल वाल ये सब्जियां नहीं। मेरा जो यानी मेरा अपना हसनैन भाई, आतिफ भाई, हम 3 लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं ज्यादातर। हमारा जो दूसरे दिन खाने का मूड होता है ना, हम वो बनाते हैं। हम ये नहीं कि हमारा मेरे घर में फिश बनेगी और बाहर हम जो ना उस दिन दाल खिलाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेरा हसनैन भाई का, आतिफ भाई का मूड है खाने का, दूसरे दिन वो मेन्यू होगी। अब वो चाहे 10,000 में बन रही है, वो चाहे 20,000 में बन रही है, 500 अफराद की, या वो 30,000 में बन रही है, क्या खाना वो बनेगा जो हमें खाना। क्या बात है यार, सबक लेना चाहिए हम सबको, क्योंकि हम अपने घर में तो बड़ा बड़ा एहतमाम करते हैं, दस्तरखान पूरा सजाते हैं, और जब बाहर देना होता है कहते हैं फ्रिज में देखो कोई सालन बचा है तो बाहर दे के आ जाओ, कुछ देखो अगर कोई अचार है या कुछ है मसाला है तो बाहर दे के आ जाओ, काम वालों को दे के आ जाओ। मैं बड़ा हंसते हंसते प्रोग्राम करी थी, पर एकदम से थोड़ी सीरियस इसलिए हो गई। हमें जिंदगी को सीरियस लेना चाहिए, हमें इसलिए लेना चाहिए, हमारी हंसी मजाक सब यही रह जाएगा। आपका अगर साथ वाला इंसान आपसे खुश नहीं है, आपके पास बहुत पैसे है, तो उससे पैसे का मैं क्या करूं। आज बड़े बड़े लोग मर गए, बड़े बड़े स्टार मर गए, करोड़ोंपति लोग, दुनिया पागल, कौन गया साथ? सिर्फ अकेला इंसान गया।
तो वही कहती हूँ इंसानियत को बचाना है इस वक्त। और बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, इस वक्त जानवरों के लिए स्पेशल इस्लाम ने बड़ा अच्छा मुझे कहा, और मैं वीडियो शेयर जरूर करूंगी अपनी पेज पे भी। वो जानवर जिनको खाने को नहीं मिल रहा, होटल्स बंद है, सब कुछ है, जाहिर सी बात है हम अपना बचा हुआ फेंक रहे होते हैं, वो बेचारे कुत्ते बिल्लियां खा रहे होते हैं, और हम तो इतने जालिम हो गए कि अब कुत्तों को भी मारना शुरू हो गया। अगर आपको काट भी रहे हैं फिर भी मार रहे हैं, तो हम कुत्तों से बदतर होते जा रहे हैं। इससे पहले कि हम उससे भी बदतर हो जाए और हम पे अजाब आए, हम सब मिट जाए, हमारे को समझना चाहिए ये सजदे का वक्त है। खैर मैं भाई आपसे गुजारिश करूंगी कोई खूबसूरत सी नात या कलाम सुना दें, क्योंकि हमारे लम्हात बहुत थोड़े से रह गए। हम एंड की तरफ जाएंगे, अफ्तारी की तरफ जाएंगे। जिनका आज रोजा है बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों, जिनकी आज अफ्तारियां हैं, घर में आप पार्टी कर रहे हो, बड़े मजे आ रहे हैं, तुम लोगों ने जून जुलाई की छुट्टियां मना ली हैं, लेकिन हम बाद में बात करेंगे, पहले एक कलाम हो जाए। हालात सब बदल दिए हाय हाय आका के नाम ने, हालात सब बदल दिए आका के नाम ने, मुझ पर करम किए शहे खैरुल अनाम ने, मुझ पर करम किए शहे खैरुल अनाम ने। तूफान में नूह को, यूसुफ को कैद में, तूफान में नूह को, यूसुफ को कैद में, आया वहाँ करम तेरा नबियों को थामने, आया वहाँ करम तेरा नबियों को थामने। बीमार मुस्तफा हूँ मेरा ये इलाज है, बीमार मुस्तफा हूँ मेरा ये इलाज है, यारो मुझे भी ले चलो रोजे के सामने, यारो मुझे भी ले चलो रोजे के सामने। और जिसने मदीना देखा वो होश में कहा, जिसने मदीना देखा वो होश में कहा, मदहोश कर दिया उन्हें तैबा के जाम ने, मदहोश कर दिया उन्हें तैबा के जाम ने। हालात सब बदल दिए आका के नाम ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मदीना देखा वाकई वो होश में कहा। और मदहोश कर दिया। जब जब हम भी गए, जितने लोग भी गए हैं और जो यहाँ बैठे हैं जो नहीं भी गए, उनकी कैफियत वही होती है, और जो होकर आए और उनकी कैफियत क्या होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब उनके हाजिरी के लिए हम जाते हैं, सलाम करते हैं, और यकीन नहीं आता कि हम उस स्तर पे खड़े हैं। और हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, हम बहुत गुनाहगार हैं, हम ये नहीं कहते हम बहुत अच्छे, लेकिन हम कितने गुनाहगार होके कितने उसके प्यारे हैं कि वो हमें अपने दर पे फिर भी बुलाता है। तो खैर ये एक फीलिंग है, और शायद हम सब लोगों की होगी जो प्यार रखते हैं और ये मान रखते हैं कि हमारी जिंदगी बाजार या वक्ती तौर के लिए और जाना हमने वही है। प्रोग्राम वाइंडर की तरफ जा रहा है, तो मैं चाहूंगी अरसलान को जाते जाते कोई मैसेज देना चाहो। इंशाल्लाह अगली दफा आऊंगी तो आपकी एनजीओ अनाउंस करूंगी, और मैं भी चाहूंगी कि मैं भी आपकी एनजीओ का हिस्सा बनूं, मैं भी आके जरा उसमें अपना हिस्सा डालूं।
मैसेज बस यही देना चाहूँगा, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, 2 रोटी ज़्यादा बनाएं, बस मेरा और कोई मैसेज नहीं है। 2 रोटी ज़्यादा बना लें, हर बंदा अपने पड़ोसी को, अपने गली के कोने पे किसी न किसी को प्रोवाइड कर दे तो वो बेचारा भूखा नहीं मरेगा। मेरे पास, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ हैं जिन लोगों ने इस दौरान खुदकुशियाँ करी हैं। मैंने देखा है, मैं उनसे पर्सनली मैंने कंफर्म करा है, क्योंकि फेसबुक पे आपको पता है बस ऐसे ही आ जाता है। जी, जी। तो मैंने कंफर्म करी है कि जिन लोगों ने खुदकुशियां कर ली हैं, हमारा सिर्फ खाने का जो मकसद है वो यही था कि खाना बना हुआ मिल जाएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, उसका कम से कम 1 वक्त का पेट भर जाएगा। तो लोगों की हेल्प करें, सिर्फ ये इंडिविजुअल करें, किसी एनजीओ के जरिए करें, जैसा बेहतर लगे बस हेल्प करें। इस टाइम पे हेल्प की जरूरत है। जब तक हम एक दूसरे के कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे, इस कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकते। कितनी प्यारी बात की है। देखिए, इन्होंने कोई ये नहीं कहा हमारी मदद करें, हमारे को दें, उन्होंने कहा हेल्प करें, 2 रोटी ज्यादा अपने घर में बनाए। और अल्लाह में आपकी माँ को जिंदगी दे, आपके फैमिली में जितने लोग इससे जुड़े हुए उनको जिंदगी दे, सबकी माओं का साया सलामत रखे। और बस मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, आप भी जाते जाते भाई अपना ख्याल रखें, जल्दी जल्दी दस्तरखान से जाए, लम्हात बहुत जल्दी गुजर रहे हैं। लेकिन वाइंड अप हम ऐसा नहीं करेंगे, आज हम वाइंड अप करेंगे दुआ से। और मैं चाहूंगी कि भाई आप दुआ कराएं और हम सब इस दुआ में शामिल हो जाते हैं, और इंशाल्लाह रमजान के जाते ही हम इस बीमारी से निकल आएंगे इंशाल्लाह। और मेरी तरफ से खुदाफिज, क्योंकि वाइंड अप हो गया दुआ पे। और कहा सुना माफ, कल दोबारा आपसे मिलूंगी मुनव्वर रमजान के साथ। थैंक यू अचवा, थैंक यू गोबिस और बाकी स्पॉन्सर। और कहा सुना माफ, क्योंकि मेरा काम है बोलना, बोलने में गलती हो जाए तो माजरत। जी भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजि'ुस सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम वअदखिलनल जन्नता दारस सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत या ذल जलाल वल इकराम। اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ پاک، یہ جو کچھ تلاوت کی گئی، نعتیں پڑھی گئی اور جو کچھ پڑھا گیا، اس کے پڑھنے میں کوئی غلطی اسے معاف فرما، تیری بارگاہ میں پیش کرتے اس قبول منظور عطا فرما۔ اس کا ثواب تیرے پیارے محبوب اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے اس قبول منظور عطا فرما۔ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے اس قبول منظور عطا فرما۔ تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے اس قبول منظور عطا فرما۔ کل مؤمنین، کل مؤمنات، کل مسلمین، کل مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے اس قبول منظور عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اپنے پیارے محبوب کے صدقے وسیلے سے یا اللہ پاک، یہ کنٹری نیوز ہے یا اللہ پاک، منور رمضان کا پروگرام ہے یا اللہ پاک، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اپنے پیارے محبوب کے صدقے وسیلے سے ان کی ٹیم کو یا اللہ پاک ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اپنے پیارے محبوب کے صدقے وسیلے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاک، یہ کوئی وبا ہے کرونا کی، یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے صدقے وسیلے سے یا اللہ پاک اس کو جلد سے جلد ختم فرما۔ یا اللہ پاک، جلد سے جلد ختم فرما۔ یا اللہ پاک، پوری دنیا سے ختم فرما۔ یا اللہ پاک، اپنے پیارے محبوب کے صدقے وسیلے سے ملک پاکستان پر اپنا رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کے غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاک، اپنے پیارے محبوب کے صدقے وسیلے سے یا اللہ پاک، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو بہنیں گھر میں رشتے کے لیے بیٹھی ہیں، اللہ پاک ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے والدین امت مسلمہ کی بخشی و مغفرت فرما۔ ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرہ حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ إن الله
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. منور رمضان منور رمضان منور رمضان منور رمضان منور رمضان